एक काली सास की चार गोरी बहुएं। सरिता बहुत काली है, लेकिन वो अपनी चारों बहुएं बहुत गोरी लाई है। बड़ी बहू छाया, उसके बाद चंचल, उसके बाद आशा और सबसे छोटी बहू मीनू है। चारों बहुओं की आपस में बहुत जमती है, उनके बीच में प्यार है। लेकिन सरिता को ऐसा लगता है कि उससे घर में कोई नहीं पूछता। अब सरिता की ये सोच सही है या गलत, ये तो हमें आगे कहानी में ही पता चलेगा। छाया बहू, आ छाया बहू, आज तुमने मुझे नाश्ता नहीं दिया। तभी चंचल जवाब देती है। माँ जी, मैं आपके लिए ही नाश्ता बना रही हूँ, अभी लाती हूँ। तुम चारों की अलग ही कहानी है। छाया से कुछ पूछती हूँ तो तू जवाब देती है। अरे छाया ने क्यों नाश्ता नहीं दिया मुझे? माँ जी, वो आपके बेटों के लिए लंच पैक कर रही है ना, इसलिए उन्होंने नाश्ता नहीं दिया। तो वकील है क्या छाया की? जो भी उससे पूछ रही हूँ तू जवाब दे रही है। और ये आशा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। माँ जी, मैं बुलाकर लाती हूँ आशा को। छाया आशा को बुलाकर लाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझे कल अपनी दवाई लाने के लिए कहा था, तू लाई या नहीं? सरिता की बात सुनकर मीनू बोलती है। माँ जी, आशा दीदी नहीं लाई दवाई। वो कल मुझे मार्केट जाना था ना, तो मैं ही आपकी दवाई लेकर आ गई। तुम सब एक दूसरे की वकील हो। काम किसी को दो, करता कोई और है। सवाल किसी से पूछो, जवाब कोई और ही देता है। अगर नाश्ता बन गया हो तो दे दो, मुझे दवाई भी खानी है। चंचल अपनी सास को नाश्ता दे देती है। इस तरह चारों बहुएं एक दूसरे का काम में हाथ बटाती और मिलकर रहती। सरिता का रंग बहुत काला है, इसलिए सरिता को लगता कि उसकी बहुएं उसे पसंद नहीं करती। एक दिन सरिता घर के आंगन में बैठी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन कजरी वहां आ गई। सरिता बहन, क्या कर रही हो? हाँ वाह कजरी बहन, अरे कुछ भी नहीं कर रही, ऐसे ही बैठी हूँ। बहुओं के राज में आराम कर रही हो ना? हाँ, बुढ़ापे में और क्या करेंगे। तुम सुनाओ, आज कैसे आना हुआ? घर में कोई नहीं था तो आ गई आपके पास। वैसे सरिता बहन, कुछ भी कहो, आप हो बहुत किस्मत वाली। कजरी बहन, आज तुम्हें मेरी किस्मत पर कैसे नाज होने लगा? बुरा मत मानना बहन, आपका रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप अपनी बहुएं बहुत सुंदर लाई हो। कितनी गोरी है, बिल्कुल दूध की तरह, और चारों एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं। कजरी, क्या तुम मेरी बहुओं का गुणगान करने यहाँ आई हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? सरिता बहन, मैं सच ही तो बोल रही हूँ। अगर तुम्हारी बहुओं की तारीफ कर रही हूँ तो तुम्हें खुश होना चाहिए, वरना मेरी बहुओं को देखो, दिन रात लड़ती रहती हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी बहुएं मिली। कजरी की बात सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आया। कजरी वहाँ से चली गई। तभी सरिता के फ़ोन पर उसकी बहन लता का फ़ोन आया। हेलो जीजी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ लता, तुम बताओ तुम कैसी हो? कैसे याद किया आज अपनी जीजी को? जीजी, खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है। लता, खुशखबरी सुने हुए तो ज़माने हो गए। जल्दी से बता, क्या खुशखबरी है? जीजी, मेरे बेटे का ना रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने शादी है। आपको सारे परिवार के साथ आना होगा। अरे मुबारक हो लता। बहुत खुशी हुई सुनकर, मैं ज़रूर आऊँगी। जीजी, मैंने तो कोशिश की है कि अपनी बहू भी आपकी बहू की तरह ही ढूंढूं। आपकी चारों बहुएं ना देवी का रूप है, हर काम में माहिर। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहू भी आपकी बहू की तरह ही निकले। जीजी, आप ना बहुत किस्मत वाली हो जो आपको इतनी सुंदर गुणी बहुएं मिली। हाँ, सही बोल रही है लता। चल फ़ोन रखती हूँ मैं। ठीक है जीजी, लेकिन आप सब आना ज़रूर, और अपनी चारों बहुओं को लेकर आना। अगर वो मेरे बेटे की शादी में आएगी तो शादी में 4 चांद लग जाएंगे। सरिता ने फ़ोन रख दिया। सभी सरिता की चारों बहुओं की तारीफ करते हैं तो सरिता को अच्छा नहीं लगता। एक दिन सरिता अपने बेटों के पास बैठी हुई थी, तभी वो कहने लगी। तुम चारों को मैंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी सुंदर लड़कियों से शादी करवाई, लेकिन मैं तो काली हूँ। तुम अपनी सुंदर बीवियों की ही सुनोगे ना? तभी सरिता का बड़ा बेटा अजय बोलता है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे प्यार में आपको कभी कोई कमी दिखाई दी?
अरे आप कमी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो तुम बदलोगे ही। अपनी पत्नियों का कहना मानोगे ना। उनकी बातों में आकर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो। ये सुनकर सरिता का दूसरा बेटा मुकेश कहता है, कैसी बात कर रही हो माँ? ये घर आपका है। हम या हमारी पत्नियाँ कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते। सरिता ने अपने बेटों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। वो आए दिन अपने बेटों को यही सब बोलती थी, तो बेटे अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सरिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और सीढ़ियों पर तेल पड़ा था। सरिता ने जैसे ही उस तेल पर पैर रखा तो बहुत तेज गिर गई। ओए माँ, गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई है क्या? सरिता की आवाज़ सुनकर उसके चारों बेटे और चारों बहुएं वहां आ गई। सरिता के तीसरे बेटे विशाल ने उसे उठाते हुए कहा, क्या हुआ माँ, कैसे गिर गई आप? पता नहीं बेटा, सीढ़ियों पर कुछ पड़ा है शायद, उसी पर से पैर फिसल गया मेरा। सरिता की बात सुनकर उसके चौथे बेटे रोहित ने सीढ़ियों पर देखा तो वहां पर तेल पड़ा था। तेल देखकर उसने कहा, अरे यहाँ तो तेल पड़ा है, किसने तेल डाला यहाँ पर? अरे बेटा, तुम्हारी इन 4 बहुओं के अलावा कौन तेल डाल सकता है? अरे तुम सबकी आंखों में खटक रही हूँ तो ऐसे ही बता दो, मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। कम से कम ऐसे गिरा गिरा कर मेरे हाथ पैर तो मत तोड़ो। माँ जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ तेल नहीं डाला। तो किसने डाला? देखो सच सच बता दो, ये हरकत किसकी है, नहीं तो चारों को सजा मिलेगी। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम नाम किसका बताएं? हो सकता है आप चारों भाइयों ने ही यहाँ तेल डाला हो। ये क्या बोले जा रही हो आशा? भला हम अपनी माँ को क्यों गिराएंगे? आप अपनी माँ को गिरा नहीं सकते क्योंकि आप इस घर के बेटे हो और ये आपकी माँ है। और हम गिरा सकती हैं क्योंकि हम इस घर की बहू हैं और ये हमारी सास है। तुम चारों ऐसा कर सकती हो क्योंकि तुम जलती हो हमारी माँ से। आज तो हम तुमसे कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर आगे से तुम चारों ने ऐसी कोई हरकत की या तुम्हारी वजह से हमारी माँ को कोई नुकसान हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चारों बेटे अपनी माँ को वहाँ से लेकर चले गए। चारों बहुओं को समझ में आ गया कि उनकी सास उन्हें फंसाना चाहती है। अब सास तो पहले ही बहुओं को पसंद नहीं करती थी, अब बहुओं के मन में भी अपनी सास की नकारात्मक छवि बैठ गई। सास और बहुओं में अब बिल्कुल नहीं बनती। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, आज कैसा खाना बनाया है तुमने, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। माँ जी, मुझे तो ऐसा ही खाना बनाना आता है, आपको खाना है तो खाओ, मैं इससे अच्छा खाना नहीं बना सकती। मेरे सामने जुबान मत चला, हिम्मत है तो अपने पति के सामने बोलियो, वही बताएगा तुझे। माँ जी, पति के सामने भी बोल दूंगी। जिस खाने में आपको स्वाद नहीं आ रहा ना, मेरे पति वही खाना बहुत स्वाद ले लेकर खा कर गए हैं। आजकल की बहुओं को छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा। आशा बहू, आशा बहू। आपने बुलाया माँ जी? अरे तू इस बार मेरी दवाई लेकर आई है या इस बार भी मीनू को ही बोला है लाने के लिए? माँ जी, दवाई तो मैं आपके लिए आई हूँ, लेकिन मैं मीनू को बोलूँ या खुद लाऊं, आपको उससे क्या मतलब? दवाई तो आपकी आ ही जाती है ना। अरे तो मैंने कब मना किया कि नहीं आती? अरे सीधी बात भी इन बहुओं को बुरी लगती है। आने दो आज मेरे बेटे को, वो तुम चारों की खबर लेंगे। किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो? अब सरिता चारों बहुओं को कुछ भी बोलती तो उससे उल्टा ही जवाब मिलता। सरिता का रंग अत्यधिक काला है, लेकिन उसकी चारों बहुएं बहुत गोरी है और सभी उसकी बहुओं की तारीफ करती हैं। शायद इसी वजह से सरिता के मन में अपनी बहुओं के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। उसके बेटे अपनी माँ को कभी समझ पाएंगे भी या नहीं, या फिर सरिता अपने बेटों को यूं ही सिखाती रहेगी और बेटों को मुट्ठी में करके रहेगी।